Good morning, students. Class 8 Science. We have read the chapter 9. This is reproduction in animals. In reproduction in animals, we have discussed about the topic fertilization. Yesterday we have talked about the fertilization. When the ovum is not fertilized by the sperm, it decays and expels out of the uterus with some uterine muscles of blood. This process is called menstruation and it mark the onset of puberty in girls. इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे ह्यूमन में अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है. If the fusion of male and female gametes will be happen, then the zygote will be formed. But if it is not happen, अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है और किसी भी रीजन से मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो एग फॉर्मेशन है, जो ओवम है, वो क्या होगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. This is the monthly cycle of the girls that have been found, in which the unfertilized egg is expelled out along with some urinary muscles and blood. The zygote formed after the fertilization contain genes from both the parents. और अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जो है उसमें दोनों माता और पिता के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं. The new individuals that will be formed inherited characters from both the parents. और उसमें जो बच्चा बनता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं. Development of embryo. The fertilized egg or zygote move from the oviduct to the uterus and undergo repeated cells division and resulting into the ball of cell. जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग यहाँ पे रखा हुआ रहता है, ठीक है. ओवरी से ये एग आता है बनने के बाद यहाँ पे, और यहीं पे जो स्पर्म है ये आकर के फैलोपियन ट्यूब में इसको फर्टिलाइज़ करते हैं. अगर ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब इस एग को, फर्टिलाइज जाइगोट को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है. यूट्रस में, गर्भाशय में उसको रख दिया जाता है और गर्भाशय में फिर इसका विकास होता है और ये एक एम्ब्रियो के फॉर्म में विकसित होता रहता है और 9 मंथ के बाद इसकी डिलीवरी होती है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें पोजीशन को याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है वो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है. द स्पर्म आर गेट फर्टिलाइज्ड टू द एग इन द फैलोपियन ट्यूब. आफ्टर फर्टिलाइजेशन इफ द जाइगोट इज फॉर्म देन दिस फर्टिलाइज्ड egg or zygote is transferred to the uterus and implant into the uterus, ठीक है. A structure is called placenta grow at the place where the embryo is attached to the uterus wall. एक लेयर बनती है प्लेसेंटा, ठीक है. प्लेसेंटा लेयर जो है वो इसको क्या करती है, एग को अटैच करती है इस वॉल से. प्लेसेंटा सप्लाइज फूड एंड ऑक्सीजन टू द फीटस एंड एलिमिनेट फीकल वेस्ट थ्रू द मदर्स किडनी. प्लेसेंटा हमने अक्सर देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो प्लेसेंटा होता है वो मदर से अटैच रहता है, ठीक है. इसे डॉक्टर कट करते हैं. ये एक तरह की ट्यूब होती है जो मदर से बेबी को फीड देती है, ठीक है. माता से बच्चे को फीड मिलती है. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे मदर और बेबी अटैच हैं. तो ये इस तरह का जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है. ये एक तरह की ट्यूब है, ठीक है. और इनिशियल स्टेज में ये अटैच करके यूट्रस वॉल में अटैच करती है एम्ब्रियो को. द डिफरेंट cell changes their size and shape from the different group performing specific functions. In a duration of 8 weeks, all major parts like
हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर etc आर फॉर्म। जब ये भ्रूण का निर्माण होता है तो शुरू में तो ये एक छोटा सा सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन 8 वीक के बाद, मतलब 2 महीने के बाद बच्चे का जो विकास होता है उसमें क्लियरली उसके हाथ, पैर, उसका सिर, उसकी आँखें और उसके कान, ये सब उसके बन चुके रहते हैं। सेल डिवीजन के बाद ये सारी चीज़ें हल्की हल्की दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज व्हेन द मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। जब भ्रूण में शरीर के अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो हम उसको फीटस कहते हैं। द फीटस कीप्स डेवलपिंग फर्दर, और ये लगातार फिर फीटस बढ़ता रहता है। आफ्टर 36 वीक अ डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड एंड द फीटस इज़ बर्न। 36 वीक के बाद, मतलब 9 मंथ के बाद जो है वो फीटस कंप्लीट हो जाता है, उसका पूर्ण विकास हो जाता है, और पूर्ण विकास के बाद उसका बर्न हो जाता है, वो न्यू बेबी बर्न हो जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ट्यूब बेबीज। सम वुमेन कैन नॉट बियर बेबीज एज दियर फैलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड, सो द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। कई महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स मिली हैं कि उनका जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये किसी भी कारण से बंद हो जाता है, जिसके कारण ओवरी क्या करता है, एग फॉर्मेशन करता है और एग को ला करके यहाँ पे सिचुएटेड कर देता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब बंद होने के कारण स्पर्म यहाँ तक पहुँच नहीं पाता और ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, इसके कारण से जो जाइगोट है वो फॉर्मेशन नहीं होता या एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता। इन सच केसेस अ टेक्निक कॉल्ड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड। In this technique, sperm from the male parent and egg from the female parents are collected by special methods. These are kept together for few hours in a test tube or glass dish for in vitro fertilization in a laboratory. Once fertilization occurs, the zygote is followed to divide and develop for about 7 days. This zygote is introduced into the woman's uterus, where the development like any other normal baby. The babies born through these techniques are called test tube baby. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जिन भी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, चोक हो जाती है या एग फर्टिलाइज नहीं होने पाता, उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्पर्म और एग को हम शरीर से बाहर लेकर के लैब में उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जब उसमें सेल डेवलप हो जाता है और डेवलपमेंट 7 डेज़ का हो जाता है, तब इस जाइगोट को उस फीमेल में, उस महिला के यूट्रस में सिचुएटेड कर देते हैं, और यूट्रस में रखने के बाद वो क्या करता है, फिर से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और 9 मंथ के बाद वो फिर से पैदा हो जाता है। जो बच्चा है वो ईजिली बर्न हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में जो फ्यूज़न है, जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स है, वो एक्सटर्नल हो रहा है, इन विट्रो कंडीशन हो रहा है, बाहर लैब के अंदर हो रहा है। इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल। ओविपेरस क्या होते हैं और विविपेरस क्या होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है, ओविपेरस एनिमल्स फीमेल ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। जो जानवर अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो जानवर बच्चे देते हैं हम उनको विविपेरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे टर्टल जो है वो ओविपेरस है। ठीक है, लिजर्ड जो है वो ओविपेरस है, स्नेक जो है वो ओविपेरस है, बटरफ्लाई ओविपेरस है, डॉल्फिन विविपेरस है, एलिफेंट विविपेरस है, सी हॉर्स इज विविपेरस। ठीक है, और यहाँ पे रैबिट या बनी जो है वो विविपेरस है, वो सब बच्चे देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो जो अंडे देने वाले प्राणी हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को ले आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं शरीर से, और उस अंडे को फिर बॉडी हीट देते हैं। जैसे आपने मुर्गियों के केस में देखा होगा, मुर्गियाँ क्या करती हैं, अंडा दे देती हैं, और अंडा देने के बाद 21 डेज़ तक उसको बॉडी हीट देती हैं। ठीक है, उसको हीट देने से क्या होता है कि उसके अंदर जो जाइगोट फॉर्मेशन है, जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद एक चूजे के रूप में उसको पूरे शरीर को विकसित कर देता है। यहाँ पे जो बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है,
अंडे के अंदर हो रहा है, ठीक है। फीमेल्स ले एग इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट बट द चैनल ऑफ सर्वाइवल आर लेस। इस केस में, क्योंकि जैसे जो हम चीज़ अगर घरों में पालते हैं तो सेफ़ रहता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से या जंगलों में जब चिड़िया अंडे देती हैं या अन्य जानवर जो अंडे देते हैं, उनमें उनके बचने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अन्य जो दूसरी शिकारी जीव हैं वो उस अंडों को खा जाते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। वातावरण से अधिक गर्मी के कारण वो ख़राब हो सकते हैं, बारिश के कारण वो ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं थोड़े, एज़ कम्पेयर टू द हाउस होल्ड। अगर जैसे उसको ज़ू में पाला गया है तब उसको सुरक्षित रखा जाएगा, या घरों में हम जानवरों को पालते हैं, चिड़ियों को पालते हैं तो हम सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अगर वो प्राकृतिक रूप से जंगल में है या खुले वातावरण में है तो उनको वहाँ पे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऑल बर्ड, फिश, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। सम फिश लाइक ब्लू शार्क एंड स्प्लिट फिन्स आर विविपेरस। कुछ मछलियाँ जो हैं वो बच्चे देती हैं, ठीक है। विविपेरस एनिमल्स फीमेल गिव बर्थ टू द यंग वंस। अब जो बच्चे देने वाले प्राणी हैं विविपेरस, वो क्या करते हैं, उनमें जो फीमेल्स होती हैं वो डायरेक्टली अंडे नहीं देती, वो सीधे बच्चे देती हैं। और बच्चे का जो लेकिन विकास है वो शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है। जैसे हमने अलग अलग जानवरों को देखा होगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, तो इनमें क्या होता है, जो शरीर में भ्रूण का विकास है वो शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है। इनका जो गर्भकाल है वो कंप्लीट होने के बाद फिर बच्चा पैदा होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। फीमेल डिलीवर यंग वंस एट द चेंजेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर। क्योंकि फीमेल जो है वो एक बच्चे को जन्म दे रही है, इसलिए बच्चे के बचने की संभावना अंडे से ज़्यादा होती है, क्योंकि अंडों का नुकसान होने का खतरा रहता है, लेकिन बच्चों में इनके बचे रहने का खतरा बचे रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैमल एक्सेप्ट दैट स्पिनी एंट ईटर एंड डकबिल्स, platypes, egg-laying mammals. In birds, fertilization is internal and zygote form undergoes repeated division of rolls down the oviduct. It gets surrounded by the many protective layers including the hard outermost shell. After a hard shell is formed around the embryo, the bird lay egg. The birds then sit on the egg to provide warmth for the development of a chick. This is called incubation. पक्षियों में क्या होता है कि पक्षियाँ फर्टिलाइज्ड जाइगोट को एग के रूप में ले कर देती हैं, ठीक है, अंडे के रूप में उसे बाहर निकाल देती हैं। अब ये जो अंडा है, इस अंडे को क्या करती है, जो भी मुर्गी है या अन्य जो चिड़ियाँ हैं वो अपने बॉडी हीट से इसको डेवलप करती हैं, और इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहा जाता है, ठीक है। बॉडी हीट से चिक फॉर्मेशन को इंक्यूबेशन कहा जाता है। और इंक्यूबेशन पीरियड जब पूरा हो जाता है तब जो अंडे में से चूज़ा बाहर आ जाता है। यंग वंस टू अडल्ट। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड बर्ड्स, द न्यूली बॉर्न्स आर हैच्ड, यंग वंस आर समवॉट सिमिलर टू द पेरेंट्स। इन मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन एंड बर्ड्स, जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माता पिता से काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं, ठीक है। into the similar adult, but in frog and insect like silk moth and butterfly, the young ones larvae look like different from the adults. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जीव हैं, जिनमें जो उनका यंग स्टेज है वो अपने मदर से या अपने फादर से बिल्कुल मैच नहीं करता, ठीक है। वो लार्वल स्टेज में होते हैं, जैसा कि फ्रॉग के केस में है। फ्रॉग को अगर हम देखेंगे तो ये बिना पूंछ का होता है, 4 पैरों का होता है, लेकिन इसका जो यंग स्टेज अगर हम देखें तो यंग स्टेज में क्या होता है, ये पूंछ के साथ होगा, कोई हाथ पैर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। इस केस में क्या होता है कि इनके लाइफ साइकिल में एक और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इसका शरीर की संरचना बदल जाती है। जैसे जब ये पैदा होंगे तो ये किसी दूसरे रूप में होंगे,
लार्वा के रूप में होंगे, लेकिन लार्वा से दोबारा फिर ये अपने शरीर को बदल देते हैं, इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है।